स्वागत है आप लोग का मॉम टू टीचर चैनल में। और आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक एज। और ये सारे इसके क्वेश्चन हैं, इन सबको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, टोटल क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको कितने हैं। वन 103 इनके टोटल क्वेश्चन हैं। तो इनका मैं 103 का शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो हमारा ये रहेगा, वैदिक एज। और गाइज पिछला जो भी वीडियो सीडीपी का है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको फिर से रिपीट में डालूँगी, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और जितना कम टाइम है उतने में जितना ज़्यादा हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इससे मेरा भी फ़ायदा है, मैं अपने फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वैदिक एज। और गाइज एक बात और, प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो लाइक भी कर दें। आपके एक लाइक से मेरा बहुत फ़ायदा होने वाला है। सब्सक्राइब करने से मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे नए नए फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैदिक एज। तो वैदिक एज क्या है? वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह काल है जिसमें आर्यों का आगमन और वेदों की रचना हुई थी, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है वैदिक एज से। आप प्रीवियस ईयर अगर बनाना स्टार्ट कर दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो। और प्लीज़ पहला तो आप, मैं जैसे बना रही हूँ 22 से 26 स्टार्ट कर चुकी हूँ। 22 का जो फर्स्ट है 3 जनवरी 2022 मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी गलत क्वेश्चन थे मैंने उनका भी नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी उसी तरह को, जिसको जैसे लगे पढ़ो और इस बार निकाल लो। तो चलिए करते हैं। ये हो गया कि वैदिक के काल में क्या हुआ था। तो भारतीय इतिहास का वह काल है जिसमें आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक की रचना हुई। काल का विभाजन, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ये सारे क्वेश्चन में भी हैं, मैं जब शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब चलिए, अब वैदिक काल जो कि पहला है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, सबसे छोटी इकाई कुल यानी कि परिवार होता है। कई कुल मिलकर एक ग्राम बनते हैं, कई ग्राम मिलकर विश्व बनते हैं, कई विश्व बनकर मिलकर जन बनते हैं। जन का प्रमुख राजा होता है, ठीक है। कुल में यानी कि परिवार, परिवार में हमारे क्या आते हैं, माता पिता भाई बहन, इन सबको मिला के हमारा एक ग्राम बन जाता है। इस ग्राम को मिला के विश्व बन जाता है, फिर विश्व से मिल के जन बनते हैं और पूरे जन को मिल के एक राजा बनता है। प्रमुख सभाएं, सभा बुजुर्गों की परिषद, समिति जनता की सभा, ओके। अब है आर्थिक जीवन। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कृषि भी की जाती थी पर मुख्य था पशुपालन। गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। हमारे ऋग वैदिक काल से ही पशुपालन की जा रही है और गाय हमारा सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। समाज, समाज अपेक्षाकृत समान था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। कौन? तो हमारी महिलाएं, ठीक है। अब है धर्म। प्रकृति की पूजा होती थी। प्रमुख देवता हमारे इंद्र यानी कि वर्षा, अग्नि, ठीक, वरुण यानी कि जल और सूर्य, ये सब हमारे प्रमुख देवता होते थे ऋग वैदिक काल में, ठीक है। अब दूसरा आते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या होता था। इसमें भी राजनीतिक व्यवस्था, राजा की शक्ति बढ़ी, बड़े बड़े राज्यों का विकास हुआ। आर्थिक जीवन, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। ऋग वैदिक काल में हमारे मुख्य व्यवसाय थे पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि हमारी मुख्य व्यवस्था हो गई, ठीक है। लोहे का उपयोग शुरू हुआ किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। व्यापार में वृद्धि हुई किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। समाज, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब की व्यवस्था मजबूत थी। धर्म, यज्ञ और कर्मकांड बढ़े, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। ठीक है, अब देखिए 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद में सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पहला, सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी मंत्र, सामवेद, गायन संबंधी मंत्र, अर्थवेद, जादू, चिकित्सा एवं लोक जीवन। अब जो हमारा है सीटेड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख ले। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, जो कि हमारे ऋग्वेद में हो चुका है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सभा और समिति किस काल में हुई? वैदिक काल की संस्थाएं हैं। वर्ण व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी कि हमारा ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने सीटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में इतना डाला है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें और मिलते हैं गाइज थर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।